आएगा हमारा, हम तो राजा के रानी है, ये है, यहाँ से निकलेंगे तो आपको यहाँ के खरोट ठाकुरों ने कह दिया कि नहीं जा सकते हो, आपको उतरना ही होगा। और वहाँ से उनको उतरा और उनके पाँव की पायजेब ले ली उन्होंने और रानी जी रूठ गए और आगे जाकर ठहर गए। वहाँ रानी जी नहीं पहुँचे थे तो राजा ने कहा भाई रानी जी कहाँ ठहर गए, तो मालूम चला कि रानी जी रूठी हुई कहीं बैठे हुए हैं। पता करवाया कि राजा का जो आदेश है कि कहाँ का राजा तुम, राजा तो वो है जिन्होंने मेरे पाँव की पायजेब उतरा दी, तुम कहीं के राजा नहीं हो। तो राजा ने फिर सेना भेजी और शायद गंगोर का दिन था, कत्लेआम मचा यहाँ। और यहाँ फिर एक ब्राह्मण आए थे सेवा के लिए, उनका नाम लोलाबा करके कहा जाता है, उनके नाम पे लोलाबा का वो तालाब नाम है। वो एक सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, वो गायत्री की संध्या पासना करते थे, तीनों समय संध्या पासना करते थे और सिद्ध थे। और नहाकर अपनी धोती को हवा में उड़ाते थे और सूख जाती थी, पहनते थे और अपना काम करते थे। तो उन गाँव वालों ने देखा कि ये सिद्ध पुरुष ही ये गाँव में रहे तो ठीक रहे, और उन्होंने उन गाँव में उनको ठहरने के लिए रोक दिया। कहते हैं कि उन्होंने कहा भाई कि हम आपको कुटिया बना कर रखते हैं। तो उमर का पेड़ था, उसको काट दिया और कुटिया बना दी। तो लोलाबा उसमें ठहरे तो दूध का जो ड्रॉपिंग होती बूंद बूंद गिर रही थी वो लाल रंग की हो जाती। तो लोलाबा के सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने देखा कि मेरे कारण एक पेड़ को काटा गया। और जहाँ उम्र होते हैं, उम्र कहते हैं जिसको, कि हजारों जानवर उससे अपना पेट पालते थे, मैं सारा दोषी मैं हूँ। उन्होंने पश्चाताप किया तो उमर माता जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा घबराओ मत, यहाँ ब्राह्मणों का ही वास होगा और 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जितने मेरे फल हैं उतने ही तेरे संतानें आगे से आगे बढ़ती जाएगी। कहा जाता है कि वो सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने सिद्धि से आगे सिद्धि बढ़ी। और आज भी इस गांव में उम्र का पेड़ नहीं काटा जाता, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कहा जाती है कि यहाँ के लोग इतने कारीगर थे, सिद्ध थे कि हवाई जहाज को हवा में रोक दिए। अब ये बात आज किसी को कहे विज्ञान वाले को तो ये समझता है कि ये सब किद्वंतियाँ हैं, लेकिन आज भी कारीगर ऐसे हैं कि आपको यहाँ बैठा दे, शाम तक आप उठ नहीं सकते। ऐसे कारीगर आज भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कला को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि कुपात्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, सुपात्र को ही विद्या देनी चाहिए। और एक बात ऐसा भी कहा जाता है कि रेल को भी रोक दी गई। कहते हैं कि वो रुक रहे थे और रेल निकल गई तो उन्होंने रेल को वापस रिटर्न कर लिया, फिर वो बैठे, फिर रेल चली थी। और भी सुने, यहाँ कालांतर में ऊपर के चौराहे पर गौरी नाचा करती थी तो 2 फीट गौरी ऊपर हवा में नची। ऐसे ऐसे कारीगर थे कि नाचने वालों को मालूम नहीं कि जमीन छूट गई और 2 फीट हवा में नाच रहे हैं। फिर समझा कहते हैं जिसको कारीगर, एक दूसरे के ऊपर खेल खेलते हैं। फिर उन्होंने मनवाया तो आज की गौरी ऊपर के नहीं नाची बल्कि नीचे चौराहे पर नाचती। और सुने आगे कि एक बार किसी जंत्री द्वारा, जो जति कहते हैं, राह लेके जा रहे थे तो यहाँ के जो कारीगर सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा कि भाई देखो राह जा रही है, गेहूं जा रहा है, क्योंकि पहले राह भी गायब करते थे और राह जा रही थी। तो उन्होंने कहा कोई चूरमा पार्टी खानी, बोलो हाँ खानी, चलो ये लो गेहूँ। और गेहूँ उसी समय उतरा दिए और चूरमा पार्टी की पार्टी शुरू हो गई। फिर कहा अपने पास मात्र 2 या 3 घंटे ही है, क्योंकि जिसकी मैंने राह उड़ाई है वो आदमी यहाँ आने वाला है, इसलिए आप जितना जल्दी करो। घी की व्यवस्था हो गई सब उन सिद्धि से, कहीं मांगने नहीं जाना पड़ा और कार्यक्रम शुरू हो गया। और वो पुरुष आ गया जति, जिसने ये काम किया था राह लेके जाने का। उसने कहा भाई कि पहले मेरे को बताओ कि ये मेरी राह किसने रोकी। राह जानते हो, जो धान गेहूं निकली जाती है राह माता निकलती नहीं, जहाँ धान गेहूं इकट्ठा होता है वो किसी को ये मालूम नहीं राह क्या होती है, वो समझते रास्ता होकर। बता देता हूँ कि वो पूरा धान गेहूं का पूरा काफिला टाइप जा रहा था। तो जैसे उसने कहा मेरे को उस आदमी से मिला जिसने मेरी राह रोकी, तो यहाँ वो आदमी जाता कहता अरे पहले हाँ तू चूरमा पार्टी खा, जो होना सो तो हो गया, गेहूं तो तेरे को मिलने से रहे, चूरमा पार्टी खा फिर बात करते। उसने कहा नहीं, मेरे को पहले उस आदमी से मिलना है, उससे हिसाब किताब करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें डिस्टर्ब न करा, आओ थोड़ी देर बात कर लें। थोड़ा आगे ले जाकर उनसे बात करी कि भाई जो हो गया मस्त रहे। नहीं, मेरे को उससे मिलना है।
अच्छा मिल, तो उन्होंने घुटने तक जमीन पर दबा दिया सीधे से। फिर भी बोला, फिर कमर तक दबा दिया, फिर भी बोला, गले तक दबा दिया, फिर भी फड़फड़ कर रहा था, पूरा दबा दिया। आज भी जोगियों का नाम प्रसिद्ध है। इस गांव की ये विशेषता भी है कि एक ढोल बजता है तो इसका मतलब गांव में कहीं ना कहीं संकट आया है और पूरा गांव जनमानस एकत्रित होकर वो विघ्नों को हटाता है। 2 ढोल बजते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी या डकैती हुई है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब ढोल की जगह सायरन ले लिया। ये जानकारी मेरे को यहीं से लोगों से मैंने प्राप्त की, मैंने आपको दी। अब 3 दिन का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें खट्टी मीठी बातें मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अखिल भारतीय पहलवान समाज चंबल श्रेणी के सष्टम खेलकूद प्रतियोगिता 2021 का आगाज मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमान सीपी जोशी साहब के मुख्य अतिथि में हुआ। अपने उद्बोधन में आपने कहा कि समाज का विकास तभी संभव होता है जब समाज के साथ युवा वर्ग जुड़े, और मुझे खुशी हुई कि यहाँ खेलकूद के माध्यम से युवाओं को जोड़ा और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि आज मॉडर्न जमाना है, तकनीकी जमाना है, आप अपने आप को अपडेट करें। नई तकनीक में जो नए ऐप्स आ रहे हैं उनसे आप अपने आप को अपडेट करें। इसी बीच संगलाल जी ने अपने मुख्य अतिथि को कहा कि जनमानस की और जनप्रतिनिधि की समाज में विशेष भूमिका रहती है और आप हमारे समाज के ऊपर होते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ाने का भी थोड़ा ध्यान रखिए। इस बीच हमारे बीच इंदौर से पधारे हुए इंटरनेशनल रेफरी जितेंद्र बागोरा का भी सम्मान किया गया। स्वागत गीत जय पुरोहित द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उद्घाटन में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में कबड्डी में 20 टीमें, समरसिंग में 20 टीमें, शूटिंग में 38 टीमें और बालिका वर्ग में 4 टीमें भाग लिया। कुल 780 के आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रथम दिवस हमारे तकनीशियों द्वारा प्लस कार्यालय द्वारा कुछ कठोरता से नियमों का पालन किया गया और प्रथम दिन इसी कारण 28 मैच हुए, क्योंकि इस गांव की ये विशेषता थी कि हमको 4 कोर्ट तो वॉलीबॉल के उपलब्ध कराए और 2 कोर्ट कबड्डी के कराए। अगर वॉलीबॉल के 4 कोर्ट नहीं होते तो हो सकता है अभी माताकोट चल रही होती। तो बधाई के पात्र है ये गाँव वाला कि इन्होंने हमको ये जमीन अलॉट करी। शाम को इस पांडाल में धर्मनारायण जी जोशी पधारे विधायक और उनके साथ पद्मश्री श्री श्याम सुंदर जी और वीरेंद्र जी पुरोहित भी पधारे। उन्होंने आशीर्वचन दिए और धर्मनारायण जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोदी जी जब आए हैं तो पद्मश्री भी मिलना बहुत मुश्किल हुआ, ऑनलाइन हो जाता था, लेकिन अब जांच होती है, जांच कमेटी फाइनल करती है, तब ही आपको पद्मश्री मिलता है। तो समाज का नाम ऊंचा किया श्याम जी सुंदर जी को, तो आप जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए कि पद्मश्री समाज को मिला, उनको नहीं मिला, तो पालीवाल समाज का नाम किया। दूसरे दिन की शुरुआत शुरू से ही अच्छे मैच देखने को मिले, अच्छी तरह से मैच चल रहे थे। कुछ छोटी मोटी बातें हुई, परंतु वो बातें आगे चलकर नासूर न बन जाए, इसके लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है। इसलिए देने के लिए मुझे कहा गया है, कुछ सुझाव आए हैं, कुछ शिकायतें आई है। मैं माननीय मंत्रिमंडल समाज के वो ध्यान से विशेष करके सुने कि क्या क्या खट्टी मीठी बातें आई हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सुंदरचा गांव वालों को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने व्यवहार से, सहयोग से, मेहनत से, आदर सत्कार से और मेहमानबाजी से सबका दिल जीत लिया। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। विशेष करके जगदीश जी भाई साहब, जिनको काका साहब भी कहते हैं, चंद्रशेखर जी भी कहते हैं, कैलाश जी जैसा नाम है दोनों का। जगदीश जी पालनहार होते हैं, विष्णु का अवतार है, शिव जी का रूप है कैलाश जी। मैंने और मेरे आदमियों ने जब भी इनसे सहयोग मांगा मुस्कुराते हुए दिए। बाकी तो आज का जमाना ऐसा है, बस आपको हो जाएगा काम और आता ही नहीं मुझे। 2 मिनट के अंदर अंदर हमको सुविधा दी, इसके लिए मैं इस मंच से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ जगदीश जी भाई साहब और कैलाश जी। गांव वालों ने हमारे तकनीकी साथियों पर पूरा भरोसा जताया और हमारे साथियों ने भी पूरी ईमानदारी निष्ठा से खेल संचालन किया। फिर भी मेरे द्वारा या मेरे साथियों द्वारा उनके व्यवहार से, उनके निर्णय से किसी का दिल दुखा हो, मैं इस मंच से सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थी करता हूं, अपने आप को क्षमा मांगता हूं। दिल में किसी प्रकार का कटु भाव नहीं रखें। मेरे साथी, अब सुनना, कटु बातें आ रही है तो सुन लेना कि मेरे साथी जो टेक्नीशियन यहाँ आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अपनापन और अपनत्व के लिए आते हैं, प्रेम के लिए आते हैं। कोई दिहाड़ी मजूर नहीं है,
वो खाली आते हैं तो अपनत्व के लिए आते हैं, तो उनका मान सम्मान अपना सबका मान सम्मान है। इसलिए ध्यान देना है कि कोई ये समझता है कि पैसा दिया है उनको मजबूरी से काम करना पड़ता है, वो वैसे करोड़पति है, आपके पैसे की वो उनकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ आते हैं अपनापन के लिए। तो उनका सम्मान करना आप सभी का दायित्व है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे दर्शक। रेफरशिप की संख्या बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि अभी देखा था कि सुंदरचा गांव के वॉलंटियर, जिनकी मैं बधाई तो बाद में दूंगा, लेकिन अभी बात आ गई तो उनको देते हूँ कि वॉलंटियर से हमने जब भी कहा कि लाइन करो, तुरंत एक साथ 8 आदमी तैयार। हमने कहा वहाँ टेबल कुर्सी नहीं, तुरंत लाइन पे टेबल कुर्सी की सुविधा उपलब्ध करी। तो ये तो यहाँ सुविधा मिल गई, तो हमारे तकनीकी अधिकारियों को तुरंत खेल शुरू कराने में मुश्किल नहीं आई। लेकिन कहीं कहीं ऐसी बाधा आती है, साधन सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो इसलिए टेक्नीशियन की भविष्य में संख्या बढ़ाई जाए और उनको मान दे दिया जाए, तो इतना दिया जाए कि ससम्मान, क्योंकि गवर्नमेंट में भी 700 रुपये पर डे थर्ड ग्रेड के, तो वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के आदमी है, तो मैं उनकी इतनी मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 600 रुपये पर डे होना चाहिए एक कैंडिडेट। लेबरशिप की संख्या के बाद मैं इस मंच से उन सारे खिलाड़ियों को जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, मैं दावे के कह सकता हूँ कि आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं है, जीरो। आपके कारण ये प्रतियोगिता हो रही है, आप बधाई के पास हैं। आप ही इस टूर्नामेंट की आन मान और शान है, आपका स्वाभिमान हमारा सम्मान है। अगर आप नहीं होंगे हम कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता को जिंदा रखने के लिए एक तो कोरोना की महामारी हो गई, 8-9 महीने सब बेरोजगार हो गए, फिर ये मौसम आया कि चलो अपन धंधे के लिए चले। धंधा जैसे शुरू हुआ और सूचना आ गई पहलीवाल समाज के टूर्नामेंट हो रहे हैं, टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना धंधा छोड़ कर आए, बधाई के पात्र है आप, और आपकी गाँव वाले भी बधाई के पात्र के आपको भेजा, और जो दल प्रभारी बन गए हैं विशेषकर प्यार जी को भी कि बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम की हो, प्रोत्साहन कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान आपको आगे से आगे बढ़ाए। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी बाधा है कि आप खेल भावना को थोड़ा सा दरकिनार कर रहे हैं। सच्चा खिलाड़ी कभी खेल भावना को दरकिनार नहीं करता है, ये तो खाली वो वाले होते हैं अधूरे ज्ञान वाले, वो करते हैं। जो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की भाव से खेलो, न कि खाली हुड़दंग या धमा चौकड़ी करने के लिए पता है। दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शालीनता से इस खेल का आनंद लिया। किसी प्रकार की ऐसी वोटिंग नहीं करनी पड़ी कि हमें कहना पड़ा कि भाई ऐसी बात ना करें। बधाई के पात्र हैं सारे दर्शक, विशेषकर बालिका भी जिन्होंने यहाँ अपना दमखम बताया, उसको भी मैं इस मंच से उनका सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। अब आइए थोड़ी सी कड़वी बातें, क्योंकि मीठी मीठी बातें से भी थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ जाता है। आइए थोड़ी कड़वी बातें सुनते हैं। जिस प्रकार शिक्षा विभाग में नियम बनता है, जयपुर में एसी में बैठ के बनाते हैं कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहे। मास्टरों को कह दिया जाता है कि आप घर घर जाके सर्वे करें। अब घर में जाके वो साहब महोदय पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं नहीं आते हैं, अधिकारी खाली कह देता है कि आपको इन किन प्रकार बच्चों को जोड़ना है। अब माँ बाप कहते हैं माँ साहब मानी भेजा, तो माँ साहब हाथ में कहीं मिला होता कुछ नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है रिवॉल्वर देने की फोड़ दिया खत्म बात, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी बात नहीं कर सकते। पहली बात तो अध्यापक किसी के घर जा ही नहीं सकता, किसी प्रकार का ब्लेम लगा दे, वो भी समस्या, कोई बात होती नहीं। वो बात मेरे को यहाँ देखने को मिली, क्या मिली सुन लेना कि इस प्रतियोगिता के नियम बनाने के लिए सारे महारथी पधारे, लेकिन क्रियान्विति में होली का नारियल मुझे बनाया गया, मेरे साथियों को बनाया गया। कोई भी महानुभाव इस प्रतियोगिता में उपस्थित नहीं थे सिवाय शंकरलाल जी के। मैं शिकायत कर रहा हूँ इस मंच से, खुले दिल से कह रहा हूँ कि नियम बनाना अलग चीज है, क्रियान्विति करना अलग चीज। नियम बनाओ तो बिगड़ो मत। विशेषकर जो नियम बना रहे हैं उनका तो रोल होना चाहिए कि नियम नहीं बिगड़े। और यहाँ कोई भी माता बूढ़ी होती है, हमको ही फेस करना पड़े। और मैं मेरे समाज के मेरे खिलाड़ियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच से कि ये मेरा सम्मान करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा जन्म सफल है संभव। ताकि अगर आप मेरा अपमान कर दो, मुझे बस अपशब्द बोल दो, धक्का मुक्की कर दो, मेरे पास क्या अधिकार। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपका मैं
जिंदा हूँ तब तक आपका नाम लेता रहूंगा कि मेरे पालीवाल समाज के बच्चे बहुत संस्कारवान हैं। इन्होंने कभी भी मेरी स्थिति पर गलत बात नहीं। मैं बता देता हूँ इस मंच से, खुले मंच से, कि आप में संस्कार हैं और भगवान परशुराम आपको हमेशा संस्कृति रखेंगे। माँ गायत्री माँ आपको हमेशा आशीर्वाद से भरपूर रखेंगे। अब आगे बात आती है कि ये माता फोड़ की कि कोई खिलाड़ी उसमें भाग ले रहा, कोई खिलाड़ी उसमें भाग ले रहा, कोई खिलाड़ी उसमें भाग ले रहा है। तो मैं इस मंच से एक नियम बढ़ा देता हूँ, ये अपने जो पदाधिकारी हैं उनकी सुविधा के लिए, कि कोई भी खेलो, कोई भी खेलो, हार गया इसका मतलब वो टीम बाहर, नंबर 1। ये आगे वाली बात है, अभी मत करना, आगे के लिए। हार गया इसका मतलब बाहर। वॉलीबॉल खेल रहा है वो कबड्डी खेलो, कबड्डी खेलने वाला स्मैशिंग में जाओ, शूटिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, खेलो। लेकिन ध्यान देना कि कबड्डी का मैच शुरू हो गया कि वागोल वर्सेस दड़वल, और उसने कह दिया कि मेरा खिलाड़ी तो वॉलीबॉल खेल रहा है, फिर नहीं चलेगा, फिर तो आपको उसी समय वागोल होना ही होगा। मंजूर है? तो ये आगे मैं बात करूंगा। खेलो, हमें खेलने से कोई रोकना नहीं। ये प्रतियोगिता का कारण क्या था कि ये खिलाड़ी ये खेल में भाग ले, क्यों? इसलिए कहा गया था कि सारे को मौका मिले, इसलिए ये नियम बनाया गया। हमारे कोई आपको काटने का नियम थोड़ी है। खेलो, सब खेलो। बालिका आई थी बामन टुकड़ा की, और कुंचोली का ड्रास डाल दिया गया। हमने कहा बच्चियां आई हैं, खेलने दो। मैंने कोई विरोध नहीं किया, उनको खिला दिया। बच्चियां तो खेलना ही है, तो खेलना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी भाग ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा प्रतिभावान है कि कबड्डी में अच्छी खेलता है, वॉलीबॉल में अच्छी खेलता है, शूटिंग स्मैशिंग अच्छी खेलता है, खेलो। नियम बनाएंगे, बात करेंगे, बताते हैं सामने, कार्यकारिणी के सामने कि खेलो, किसी का मन नहीं तोड़ेंगे। शर्त यही है कि अगर टाइम पे नहीं पहुंची तो फिर आप बाहर। नंबर दूसरा, एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छी राय दी कि 1100 रुपये एंट्री फीस रख दो। नंबर 1, टाइम पे आ जाएगा और बराबर चलता रहेगा। 1100 रुपये वो क्वेश्चन मनी, जैसे हार गए 1100 रुपये उस समय आपको दे दिया जाएगा। लेकिन समय दिया 10:30 बजे आपका मैच है, फिर फोन कर रहे हैं, कहाँ है? रास्ते में चल रहे हैं, घड़ी 3 बजी 12, कहाँ चल रहे हैं? बस ये मुंडा का आ गया, फिर 12, 1, 2, फिर भी नहीं आए, तो कासन मनी जमा, ताकि कम से कम टाइम पे आने का सीखेंगे। एक सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव लगा, मैंने ये मेंटेन कर दिया। प्रतियोगिता 2 दिवसीय ही हो, 3 दिवसीय खर्चा भी बढ़ता है, और रोजगार आदमी है, सरकारी सेवा वाले तो कोई बात नहीं, धंधा पकड़ी है, लेकिन इनका धंधा मारा जा रहा है। ऐसा भी सुझाव आया है। एक सुझाव बहुत बढ़िया आया है, जो मैं मेरे शब्दों में कह रहा हूँ कि मायरा पद्धति बंद कर दो। मायरा पद्धति बंद, बिल्कुल बंद दो। इस बार का हो अपने करके, यहाँ खाली तिलक कर दो, जय गिरिराज। तिलक करने में मात्र 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा नहीं, ये नियम बना दो, तिलक कर दो, सबको सब राजी हो जाए। मायरा पद्धति इतनी होती है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो हमको घास काटनी पड़ती है। जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ, शुरुआत में बहुत सी बोलनी थी तो मेरे को घास काटनी पड़ी। डैडी गया, अरे भाई जल्दी कर, मेरे को वहाँ पहुँचना है। फिर काय को बुलाते हो उन लोगों को जिनको जल्दी जाना? क्यों बुलाते हो? खिलाड़ी को बुलाओ यार, अपने अधिकारियों को बुलाओ। आपको गाँव में कोई काम कराना है तो आप उनको अलग बुलाओ, ये राजनीतिक मत करो। मेरा निवेदन है कि खिलाड़ी को बुलाओ, खिलाड़ी दाल ठोक के बात करेगा और जो 1 लाख रुपये देकर जाएगा अपने घर। ये भी बात होती है सिन्हा जी के मंदिर की, जो भी नेता लोग आते हैं टोकरी प्रसाद ले जाते हैं और सिन्हा जी को खाली 100 रुपये दे जाते हैं। अरे सिन्हा जी को 1 करोड़ देकर जाओ तो टोकरी ले जाओ यार। ये बात मंच पे कि खिलाड़ियों को लेकर 1 लाख देते तो बात ही होती। गाँव वालों को दिया, खिलाड़ियों को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिला। इसलिए अधिकारी को बुलाओ, नेता को बुलाओ, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। आपका गांव है, आपका कार्यक्रम है, लेकिन खिलाड़ी को दो, प्रायोरिटी दो, ताकि आधा घंटे में ओपनिंग हो जाए। मायरा ही आधा घंटा चलता है, फिर यहीं को रमजानी में अभी आधा घंटा चले। ये मत करो, खिलाड़ी ये है, इनको सम्मान दो, इनके लिए सुविधा कराओ। आप ग्लूकोज के पैकेट दो खिलाड़ियों को, ग्राउंड पे घी का डिब्बा दो। देखो आप कबड्डी ऐसी हो, अभी तक धमाक धमाक आवाज है। एक सुझाव और आया है, हमारे फक्र की बात है कि 3 स्पेशलिस्ट आए थे और किसी को मालूम ही नहीं था कि उन्होंने विजिट किया था टूर्नामेंट का, क्योंकि वो कुमाऊं समाज के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी गए। एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ भी गए और यहाँ पर भी आए, और उन्होंने अच्छी बात लिख के गए, सबूत है मेरे पास।
इसलिए मैं यह मन से बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बामन टुकड़ा की टीम सबसे अनुशासित टीम है। ताली बजाओ उनके लिए भाई, सबसे बड़ी टीम उन्होंने ये सोचा कि बामन टुकड़ा की टीम बहुत ही व्यवहारशील और डीएसपी की सिटी पे मानने वाली टीम बधाई की पात्र है। दूसरा ये बात बताइए कि अभी भी हमारे पालीवाल समाज के बच्चों में संस्कार है, ईमानदारी है, बेईमानी नाम की दूर दूर तक नहीं है। सोने की बाली मिली, भानुजा के कुछ थे, नाम तो मैंने भूल गया था, बाली मिली और उन्होंने मंच पर ला कर दी। बाकी मेरा जैसे होता शायद मैं एक बार तो मन में कहीं ना कहीं आ जाता, लेकिन उसने दिया बधाई, उस बच्चे को बाली दी। मोबाइल मिला 10th वाले का, वो 10th वाले को मोबाइल वापस दिया। बाकी आजकल के क्या होते हैं, क्या कुछ नहीं थे, इसलिए बधाई के पात्र है। ईमानदारी भगवान आने वाली पीढ़ी में भी बरकरार रखे। रात्रिकालीन जो नाट्य मंचन हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ था। समय ऐसा बांधा गया कि किसी को मालूम ही नहीं कि हम सुंदरता गांव में बैठे हैं या थिएटर में बैठे हैं। ऐसा अच्छा मंचन हुआ। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन यह बातें हुई जिसे मेरे को लगा कि मैं 1.5 लाख था कि मैं नहीं देख पाया। खैर कोई बात नहीं, कभी करेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। अब बात आती है मेन चीज कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ गांव वासियों का, खिलाड़ियों का, स्वयं सेवकों का जिन्होंने मुझे सुविधा दी, गोपाल जी चाय वाले का जिन्होंने हमें और हमारे अधिकारियों को बार बार चाय उपलब्ध कराई, पत्रकार महोदय का जिन्होंने ये सूचना बराबर प्रोवाइड करी और आगे से आगे प्रसारित की, रसोइयों का जिन्होंने बहुत बढ़िया सुविधा आपको दी, टेंट और माइक वाले का जिन्होंने ये इतनी अच्छी सुविधा दी, जहाँ पर भी बोला माइक वाला लगाओ तुरंत लगाया, इनका मैं इस मन से आभार व्यक्त करता हूँ। पानी की व्यवस्था करने वालों का कि जब भी पानी की बात की कि वहाँ कैंपर पहुँचाए तुरंत उसकी ड्यूटी है या नहीं, लेकिन उसने व्यवस्था की, उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने इस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सहयोग दिया, और विशेषकर पालीवाल प्रिंटिंग प्रेस का जो निःशुल्क हर साल उपलब्ध कराते हैं टोटल स्टेशनरी, उसके लिए ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। अंतिम बात कि ये प्रतियोगिता अब लगातार चले, लेकिन ये ऐसी दुविधापूर्ण, बड़ों का अपमान अपना अपमान होता है, धक्का मुक्की कुछ भी बात होती है, हिल बैठ कर बात करें। 2 मिनट अंतिम बात में कि प्रतियोगिता बराबर चले, ऐसी वैसी बातें न करें, क्योंकि असामाजिक तत्व होते हैं एन किन प्रकार चाहते हैं कि प्रतियोगिता बंद हो जाए, मातापुर खत्म हो जाए। नहीं, प्रतियोगिता चलती रहेगी तो ये प्रतिभा खिलती रहेगी और आगे से आगे भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ेगी। बाकी तो पहले तो क्या होता, करियावर में ही जान पहचान होती, सगाई सपन हो जाती। अब तो ये प्रोग्राम ही रहा है कि इसमें एक दूसरे को मिलना होता है। और एक और चीज बात है कि भविष्य में ये बराबर चलती रहे तो आप ध्यान रखें कि अब जो यह बात हुई थी, हमारे जो भगवती लाल जी हैं, विष्णु जी हैं और भी 2-3 साथी है, उन्होंने कहा कि भाई नए कोई आवे और ये जिम्मेदारी लेना चाहे, हम सर उनको देने के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी हमारे बीच पधारे हैं हमारे आज के समारोह के अतिथि महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और मैं अंतिम बात कह के अपना वक्तव्य यही बंद करता हूँ कि प्रतियोगिता के बाद कार्यकारिणी की मीटिंग जिसमें समीक्षा होनी चाहिए कि इस प्रतियोगिता में क्या क्या कमियां रही, क्या क्या अच्छाई रही, यह समीक्षा बैठक होनी चाहिए, ताकि उसमें अपने को कहाँ परिवर्तन और परिवर्तन करना है ये भी बात हो सकी। मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो मैं सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जय भारत, जय गायत्री। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अरविंद सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति खमनौर, पंचायत समिति राजसमंद पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ के और पुष्कर जोन के प्रभारी और हमारे राजस्थान में गायत्री को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया, हरिद्वार आपके द्वार अभियान का आगाज किया, ऐसे मनीषी घनश्याम जी पालीवाल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान शंकर लाल जी पुरोहित बड़ा भानुजा, उपाध्यक्ष श्रीमान लेरी लाल जी, बामन टुकड़ा, महामंत्री जी श्रीमान तुलसीराम जी सुंदरचा, समाज के समस्त
जो चौखले बने हुए हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मंत्री से निवेदन करता हूं कि वो भी आप मंच पर आवे। साथ ही स्थानीय गांव के संरक्षक और हमारे वयोवृद्ध श्रीमान नंद किशोर जी बागोरा साहब से निवेदन है कि कृपया मंच पर बजा दें। श्रीमान नंद किशोर जी बागोरा साहब। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के और अपने भाई साहब भानु जी आज की इस कुर्सी रेस प्रतियोगिता के विजेता और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित श्रीमान जगदीश जी भामन टुकड़ा, साथ ही पाल मुकुंद जी हमारे गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक और इस पालीवाल समाज के कर्ता धर्ता श्रीमान भंवर जी बाबू जी, गिरिजा शंकर जी भाई साहब, साथ ही सुंदर जी काका हमारे इस चेगलों के मंत्री साहब श्रीमान श्री किशन जी भाई साहब, सत्यनारायण जी उर्विया साहब, हितेश जी भाई साहब, मुकेश जी भाई साहब, श्याम जी दरवल, श्रीमान उमेश जी, सेवाराम जी जो इस गांव के अध्यक्ष हैं, दिहान के सरपंच साहब लोकेश जी, साथ ही प्यार जी, भानु जी भाई साहब, मांगीलाल जी देगड़िया और हमारे युवा मोर्चा के राजसमंद जिला के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी बागोरा उस्तानी गांव के निवासी हैं, हाल मुकाम कांकोली में विराज हैं, उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे उदयपुर से पधारे हुए मनोहर जी बागोरा, वो भी उपाध्यक्ष उदयपुर समाज के हैं, वो भी इसी गांव के निवासी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं पुनः समस्त चोगला के हमारे अध्यक्ष और मंत्री उपाध्यक्ष और मंत्री जो हैं उनसे निवेदन करूं कि कृपया आप ऊपर पधारें, ऊपर आपके लिए सीट खाली है। कृपया मंत्री और उपाध्यक्ष समस्त चोगला के जो हैं वो कृपया ऊपर पधार जाएं। इसी क्रम में स्वागत का कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले समस्त काका साहब जगदीश जी से निवेदन है कि कृपया आगे आए और समस्त मेहमानों का अतिथि सत्कार करें। श्रीमान जगदीश काका। आज एक नया कार्यक्रम और है जो इस कड़ी में जुड़ने जा रहा है। हमारे यहाँ के इसी गांव के निवासी श्रीमान कैलाश जी, भोला शंभू जी बागोरा, जिन्होंने एक बहुत अच्छी धार्मिक पुस्तक संकलित की है, लिखी है, उसका भी आज लोकार्पण कार्यक्रम है। समस्त अतिथियों से निवेदन है हम कैलाश जी भाई साहब को भी आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पे आए और आपके अथक प्रयासों से एक शानदार समाज के लिए एवं हर ब्राह्मण के लिए प्रेरणास्पद के रूप में एक किताब का विमोचन आज करना है। मैं कैलाश जी बागोरा से निवेदन करूं कि कृपया मंच पर आए। कैलाश जी, भोला शंभू जी, गांव सुंदरचा, ताली बजाकर स्वागत करें। इन्होंने शानदार किताब का लिखी है जिसका आज विमोचन है। श्रीमान कैलाश जी, भोला शंभू जी। इसी क्रम में हरिद्वार आपके द्वार कार्यक्रम और ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद कार्यक्रम हमारे बीच में अभी आगाज हुआ है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है और कोरोना काल है। कुंभ में आम आदमी को जाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। आम आदमी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपके गांव में, आपके घर तक हरिद्वार के कुंभ का जल आने
आने वाला है। इसी क्रम में मैं घनश्याम जी भाई साहब से निवेदन करूं कि अपनी बात बताएं हरिद्वार आपके द्वार कार्यक्रम में। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। गौरवशाली हमारा गांव सुंदरचा, उसमें विराजमान प्रधान साहब, हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, शंकरलाल जी पुरोहित, जगदीश जी, अन्य सभी महानुभाव, मंचासीन सभी अतिथिगण और इस टूर्नामेंट में आए हुए भागीदारी करने वाले युवा और ग्रामवासियों, पूरे समाज के महानुभावों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दो बातें निवेदन करनी थी इस मौके पर। ये जो इस तरह का कार्यक्रम जो होता है, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, समाज में एक तरलता और उत्साह प्रदान करने वाला होता है और युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है। मैं समाज के महानुभावों से कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम ऐसे शानदार तरीके से जो आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। दो बातें और मेरे मन में विचार आ रही थी। पालीवाल समाज एक ऐसा ब्राह्मणों का समाज है जिसका गौरवशाली इतिहास है। अन्य सभी जातियों का, अन्य लोगों का इतना बड़ा और इतना गौरवशाली विस्तृत इतिहास नहीं है जितना हमारा है। लेकिन हमारा जो इतिहास 7वीं विक्रमी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का बीच का इतिहास थोड़ा गायब है। और उसके बाद जब पाली का पतन हुआ, उसके संबंध में भी कई लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। कब हुआ, क्या हुआ, अलग अलग तरह की बातें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से लिखा है। और वहाँ से पालीवाल ब्राह्मण लोग जो बिछड़े और जहाँ भी गए उन्होंने पालीवाल नाम से अपना नाम दिया और पालीवाल ब्राह्मण के नाम से रहा। उस इतिहास की मैं ज़्यादा बात नहीं करके, जो मारवाड़ से निकले, जो जैसलमेर गए और जैसलमेर जाके 400 वर्षों में 84 गांव बसाए और जो वैभवशाली इतिहास पुनर्रचना उन्होंने की, वहाँ से मार्केट होके, वहाँ से पलायन होके वापस जोधपुर के इसमें रियासत में वापस आए और वहाँ से पूरे देश में फैले। उसका तो एक कड़ीबद्ध एक तरीके से इतिहास कई लोगों ने लिखा और पंडित जी शिवनारायण जी पालीवाल ने बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से उसको लिखा। अन्य कई लोगों ने पालीवाल समाज का इतिहास लिखा। रेवा शंकर जी, पंडित जी जो भानुजा के थे और उदयपुर रहते थे, उन्होंने मेवाड़ के सरसर जी के वंशावली के नाम से इतिहास लिखा। वो भी उनको समग्र सूचना नहीं मिलने से फिर भी उन्होंने बड़ा भारी प्रयास किया। ये प्रयास हुआ, लेकिन मेवाड़ के जो पालीवाल हैं और मारवाड़ और पालीवाल, वहाँ से जो निकले हुए पालीवाल हैं, उनमें अभी आपस में अंतर भी है और सभ्यता संस्कृति तो एक होते हुए भी थोड़ी धार्मिक आचरण में विशेष बात है। विशेष बात क्या है, जो मेवाड़ में जो पालीवाल ब्राह्मण आए वो सिद्धपुर पाटन से अधिक आए, बाद में पाली से आए, लेकिन एक विशेषता उनमें थी, शूरवीर थे, अपने व्यक्तित्व उनका ऊंचा था और वीरता के साथ वो गायत्री के पक्के उपासक थे। गायत्री और संध्या उनके रग रग में भरी थी। एक संस्कृति केवल इन्हीं में थी जिनके वो संध्या करते तो धोती ऊपर फेंक देते
और धोती अधर तपती जब तक वो संध्या करते। ये कथाएं मैंने कई जगह सुनी, चाहे साकरोदा के नाला जी हो गए, चाहे आपके यहाँ के लोला जी हो गए, सत्तर जी हो गए, कदमाल के अन्य हो, तो कई नाम हैं जो हमारे बड़े तपस्वी थे। उस समय उदयपुर नहीं बसा था, चित्तौड़ ही था, और चित्तौड़ कभी जाता कभी आता, कभी जाता कभी आता। महाराणा कभी सिसोदा रहते, कभी केलवाड़ा रहते, कभी केलवा रहते, कभी चित्तौड़ रहते। इनकी कहानियां तो लंबी चौड़ी है, लेकिन ब्राह्मण उस समय जब तक ये 16 और 32 ठिकाने नहीं बने तब तक ब्राह्मण लोग, चाहे ब्राह्मणी सेना के नाम से उधर पूरा का पूरा मेवाड़ और वल्लभनगर उधर का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ का क्षेत्र हो, उन्होंने मेवाड़ की संस्कृति के लिए, मेवाड़ भूमि के लिए बलिदान दिया। लगभग 25,000 लोग, 25,000 ब्राह्मण समय समय पर 800 वर्षों में इस मेवाड़ के लिए जगह जगह सेना में गए या बलिदान हुए, या उनकी गाथाएं हैं, लंबी चौड़ी गाथाएं। उन गाथा का वर्णन नहीं करके अभी इतिहास कैसे बना, किस गांव में कौन आया, इसकी कई तरह की बातें हैं। वीर विनोद में श्यामल दास जी अलग लिखते हैं, तो अलग कोई कोई अपनी अपनी बातें उसमें आती है। तो हम लोगों ने एक विचार किया है कि इस गौरवशाली इतिहास को क्रमबद्ध, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के लोग कब आए किस गांव में और किस गांव से कहां गए, उनकी वीरता क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी, उनकी अन्य बातें क्या थी, और आज की क्या स्थिति है, इसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ लगन बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए 500 गाँवों में हमको ये सूचना पहुंचाई, 283 गाँवों में हम लोग जा चुके हैं। एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट है थोड़ा क्लिष्ट है, तो कई जगह से आया नहीं, उसको वापस सरल कर रहे हैं। केवल छोटी मोटी जानकारी गांववारी मिल जाए तो ये इतिहास जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने लिखा न बड़वा ग्रंथों में अलग अलग है, वो थोड़ा ठीक हो जाए, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं 44 खेड़ा श्रेणी, तो एक जगह हमारे लेखक ने लिखा कि श्रेणी नहीं लिखनी साहब। क्यों नहीं लिखनी? श्रेणी का मतलब कि प्रथम श्रेणी का कोई और होगा नहीं, 44 नीचे है क्या? इतने नीचे श्रेणी में थोड़ी है। हमारे खेड़ा हुआ करते थे, चाहे जैसलमेर में रहो, चाहे जोधपुर में रहो, चाहे मेवाड़ में रहो, 24 खेड़ा, 44 खेड़ा। खेड़ा का मतलब गांव, और कितने ही गांव हो जाए लेकिन खेड़ा के नाम से। तो मैं 44 खेड़ा के महानुभाव कार्यकारिणी से प्रार्थना करता हूँ, जैसे भूमर जी भाई साहब भी लगे, लेकिन गांववार इतिहास थोड़ा बन जाता है तो आनंद आ जाएगा। पहले भी काफ़ी आपका है, लेकिन उसमें जमा हो जाएगा। अब दूसरी जो बात है, जिस बात के लिए कहनी है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, ये कुंभ है। ये कुंभ कैसे बनता है? कुंभ के लिए तो कथा लंबी चौड़ी आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सभी बातें निकली, उसके साथ अमृत निकला, और अमृत बांटने में देवता और असुरों में वो चलता रहा, और 4 जगह ये कुंभ छलक गया, तो वहाँ अमृत बन गया। उसके लिए ज्योतिषियों ने, उसके लिए अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ऐसा विधान बनाया कि जहाँ सूर्य कुंभ राशि पर हो और गुरु महाराज इस पे मकर राशि पे हो, तो हरिद्वार का जल 1 महीने के लिए अमृत बन, पर्व में वो अमृत बना रहता है। इसी तरह उज्जैन का, इसी तरह नासिक का, इस तरह सभी जगह का एक विज्ञान है। इस साल का कुंभ बड़ा विशेष है। ये 1 शताब्दी में आता है और 11 महीने में गुरु महाराज आ जाते हैं। जब 11 महीने में गुरु महाराज आ जाए और कुंभ में वापस आ जाए, तो उसके पहले थोड़ा विनाश होता है, ऐसा लोगों ने लिखा। पहले द्वितीय महायुद्ध हुआ, उसके पहले उस शताब्दी में हुआ, उस शताब्दी में कई ग्रंथ हैं। और यहाँ भी एक कोरोना आ गया, और एक तरह से महामारी हमारे देश में अब ये समाप्त होने जा रही है, समाप्त हो गई है। तो गुरु हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार, उसमें कुंभ में हर आदमी नहीं जा सके, तो अमृत जल और उसके साथ देव स्थापना, 2 तरह का वर्गीकरण किया जा रहा है। गायत्री माता, यज्ञ भगवान, देवतागण और हिमालय के ऋषि, हर घर में हम स्थापना करना चाह रहे हैं।
कल हमारे परसों के दिन डॉक्टर चिन्मय भैया है, तो मुख्य जगह डॉक्टर सीपी जोशी साहब, दिया जी और हमारे जितने भी वहाँ मंच पे मंचा सिंह थे, उनके तो वो स्थापित कर गए। बाद में हम लोग चाहते हैं कि सभी गाँवों में और तो होगी, लेकिन प्रथम बार में जा जाके मुखियाओं के घर पर जाकर देव स्थापना और गंगा जल का यह कलश, और उसके पीछे क्या सिद्धांत है, उसके पीछे क्या बात है, ये भगवान की मर्जी होगी, वहाँ जाएंगे लेकिन पूरी बात वहाँ बताएंगे। अभी तो समय की कमी है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारे भाणुजा से प्रारंभ करना था, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि भाणुजा से प्रारंभ करेंगे। हमने गाँव की सूची बनाई है और गाँव में शाम को जाएंगे, डीपीए करेंगे, ये कुंभ क्या है, क्यों करना है, इसकी फलश्रुति क्या है, कौन निहाल होने वाला है और क्या क्या करना पड़ता है। एक तो है देवता की देवत्व को जागरण करना, घर में देवत्व का वातावरण हो, जो नई संतति आवे वो देवता के रूप में प्रकट हो, जो व्यक्ति है वो देवता बन जाए, तो मनुष्य देवता बने स्वर्ग समान। इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम है। हमारे भाई भंवर जी भाई साहब इसकी योजना बना रहे हैं। हम लोग एक अभियान अभी प्रारंभ चालू करते हैं, खास घरों में। मैं जिला मुख्यालय भी चाहे कलेक्टर साहब हो, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके घर पे आजकल से हम चालू करेंगे। इसी तरह गांव-वार हम लोग आएंगे, 10-20 घरों में शाम को करके, 24 घरों में, 30 घरों में, जितना संभव होगा उतना हम ये स्थापना करेंगे और भगवान उनको निहाल करेगा, गायत्री उनको निहाल करेगी, ये कि उनको निहाल करेगा। ये अभियान आया है अपने आपके द्वार ऊंचा हरिद्वार, बस ये कार्यक्रम है जो आगाज हुआ है। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सौभाग्य को आप सभी वर्णन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच राजसमंद जिला के उप जिला प्रमुख श्रीमती सोनी देवी गुंजल पधारे हैं, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं इसी क्रम में हमारे आज के इन मेहमानों के स्वागत के लिए श्रीमान मोतीलाल जी खेमराज जी और लेरीलाल जी धनरूप जी से निवेदन करूं, कृपया स्टेज पर आएं और उप जिला प्रमुख सोनी देवी का सरोभाव पहनाकर स्वागत करें। श्री मोतीलाल जी और श्री लेरीलाल जी धनरूप जी, साथ ही आगे तैयार है नारायण जी सोन जी और सुरेश जी जयनारायण जी, बाबूलाल जी श्यामलाल जी, प्रकाश जी मोहनलाल जी, कृपया तैयार रहें। देवीलाल जी गोपीलाल जी, खुबीलाल जी मोहन जी, रमेश जी सोन जी और रुक्मीचंद जी मोहनलाल जी, कृपया स्टेज के पास आ जाएं। उप जिला प्रमुख का स्वागत करने के लिए श्री नारायण जी सोन जी आ जाएं, शंभूलाल जी आ जाएं, नारायण जी सोन। इसी बीच में हमारे बीच में पंचायत समिति राजसमंद के प्रधान श्रीमान अरविंद सिंह जी विराजे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए भी कृपया आप पधारें। श्रीमान घनश्याम जी पारीवाल गायत्री शक्तिपीठ, कृपया जिन जिन लोगों के नाम बुला रहे जाएं कृपया आगे आ जाएं। लक्ष्मीलाल जी, दालचंद जी, मोहनलाल जी, सुंदर जी, देवेंद्र जी, राधेकृष्ण जी, प्रेम शंकर जी आ जाएं आगे। श्रीमान प्रेम दियान के सरपंच साहब यहाँ विराजे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। उदयपुर से पधारे हुए उपाध्यक्ष महोदय श्री मनोहर जी बागोरा से निवेदन है, उनके स्वागत। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई जगदीश जी पालीवाल का स्वागत करने के लिए रामचंद्र जी पुरोहित, श्री सत्यनारायण पूर्विया निवासी गांव धायला हाल मुकाम नांदोली, उनका स्वागत करने में सोन जी मार साहब से निवेदन करूं कि कृपया आगे आए। मुकेश जी मंडल अध्यक्ष श्रीमान रुक्मीचंद जी से निवेदन है कि कृपया ऊपर आए। रुक्मीचंद जी जो यहाँ के वार्ड पंच भी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता 4-5 ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमेशा सजग रहते हैं। हितेश जी मोर्चा के Thank you.
गांव के ही नागरिक हैं हाल मुकाम कांडोली विधान आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि जिन्होंने कुर्सी रेस की प्रतियोगिता में अंतिम चरण तक पहुंचे और हमारे बामन टुकड़ा के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी का स्वागत करने के लिए मैं कैलाश जी से निवेदन है आज के इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान जीतेगा वो आज के इस कार्यक्रम का अति विशिष्ट अतिथि होगा और प्रधान साहब से निवेदन है कि जगदीश जी का उपन्ना उड़ाकर और तागड़ी बताकर जगदीश जी का इसी स्वागत की कड़ी में मैं जगदीश काका से निवेदन करूं कि यह हुई आप सब लोगों ने देखा बहुत शानदार यहाँ की व्यवस्था रही चाहे अनुशासन में हो और चाहे रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो। हम पिछले 3-4 साल से लगातार रात्रिकालीन कार्यक्रम में अमर सिंह राठौड़ का खेल कर रहे थे, लेकिन सुंदरचा की धरती से उन्होंने आगाज किया कि ये कार्यक्रम न करके हम उसको वापस उसको भक्तिमय बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पता ही नहीं चला कि कब रात की 11:30-12 बज गई है और लोगों ने बड़े आनंद से बैठने की कहीं जगह नहीं थी, लोग खड़े रह के देख रहे थे। ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करवाया। सुंदरचा गांव के लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं जगदीश काका से निवेदन करूं कि कृपया आए। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की तुम्हारी सैनिक परिवार समाज की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में पधारे हमारे महंगे मेहमान पंचायत समिति राजसमंद के प्रधान आदरणीय अरविंद सिंह जी, मेरे अध्यक्ष आदरणीय भंवर जी, पालीवाल समाज चुमाली श्रेणी के अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी, के लिए तत्पर आदरणीय मनोहर जी, पूर्व महामंत्री जिला महामंत्री पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन जी, पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय सत्तू जी भाई साहब, प्रताप मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी, युवा नेता मोर्चना आदरणीय हितेश जी, भानुजी भाई साहब और युवा दिलों की धड़कन और सुंदरता की जान युवा नेता जगदीश जी पालीवाल, जितने भी जिस व्यवस्था में थे, यूं कह सकता हूं उनके चरणों में मेरा पूरी कोशिश की आपको किसी तरह की कमी ना आए। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी भी थी और संख्या भी ज्यादा थी। सभी जो हम सोच रहे थे उनसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, कोई गलती हुई हो, तो समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं यह मंच से खेद प्रकट करता हूं और आप सभी बड़े हैं, हमारी किसी गलती को माफ कर देंगे। मैं मुख्य रूप से एक समाज की विचारधारा के बारे में एक निवेदन करूंगा मंच से भी और आप सभी महानुभावों से भी। एक छोटी छोटी बातों में कोई भी खेल कूद में अगर कोई त्रुटि होती है तो हमारे पास निर्णायक समिति जो हमने गठित कर रखी है, वो क्या उसमें सब लगभग टेक्नीशियन है, वो हर समय उचित निर्णय ही देते हैं। तो वो जो भी निर्णय दे, अगर हमारे जो वरिष्ठ है वो उस अगर उस निर्णय को मान लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं रहता। ये तो खेल भावना है।
दूसरी बात, बहुत सी बार ऐसा आता है कि छोटी मोटी लड़ाई होती है तो टूर्नामेंट बंद करो, तो हम युवा साथियों की तरफ से मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी टूर्नामेंट बंद होने की कम से कम हम जिम्मेदार लोगों के मुंह से बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी निवेदन है। एक बात और, हमारे जो टूर्नामेंट सफल हुए हैं इसका मुख्य कारण है हमारे जनरल रेफरी महोदय आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब और उनकी जो टीम थी। सही में पूरे दिन धूप में उन्होंने मेहनत कर और एक एक पॉइंट, एक एक निर्णय पे उचित निर्णय लिया। बहुत कठिन काम है। आज इंटरनेशनल जो रेफरी होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो सेवा दी, सुंदरचा काम आपका आभारी है। चिकित्सा सेवा में गायत्री वैष्णव और उसकी टीम 3 दिन तक इनकी ड्यूटी 9 बजे से है, ये 7:30 बजे पूरी टीम 7:30 बजे से लेके रात के 7-8 जब तक इनकी जरूरत है इन्होंने सेवाएं दी। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। चाय व्यवस्था हमने कहीं से अरेंज की थी पैसे देकर, लेकिन किसी कारणों से वो प्रथम दिन ही फेल हो गई। तो हमारे गांव के जागरूक साथी मोतीलाल जी भाई साहब, मैं मन से उनका आभार करूंगा। चाय व्यवस्था की उन्होंने पूरी व्यवस्था की, नाश्ता व भोजन व्यवस्था हमारे अमर सिंह जी सांगट वाले, कहीं कोई कमी नहीं आनी थी, उसका भी हार्दिक आभार। चिकित्सा व्यवस्था में हमारे डॉक्टर साहब भी इसमें सम्मिलित है, भाई राजेश जो शायद यही हैं, उन्होंने 2-3 मीटर ऐसे हुए फ्रैक्चर तक के, तो मात्र 5 मिनट में साधन करके गंतव्य जहां उसका ट्रीटमेंट होना है अभी भी चल रहा है। एक हमारे प्रिय खिलाड़ी सागर भाई का हल्का सा फ्रैक्चर है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम उन सबके आभारी हैं। टेंट व्यवस्था में हमारे बाबूलाल जी जहाँ जो चाहिए था हर समय उपलब्ध रहा। जल व्यवस्था में सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, मुझे उन्हें देखकर इतना तरस आता था धूप में, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की। और उनके मुखिया भाई साहब अंबालाल जी, जब टैंकर चाहिए तब उन्होंने पानी, जब कैंपर चाहिए तब उन्होंने पानी की व्यवस्था की, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और कमल साउंड व्यवस्था जिन्होंने रात को स्थानीय चौराहे पे भी नाटक में हमने कहा हमारा डेकोरेशन वाली लाइट चाहिए वो लगाया, हमें धुआं चाहिए तो वो लगाया, कलर वाली लाइट चाहिए तो वो लगाया। इसके लिए सुंदरचा आपका आभार व्यक्त करता है। और अंत में मुख्य एक बात जो आप लोगों को किसी को पता नहीं होगी, हमारे पास ही टुकड़ा गांव के एक पूना शंकर जी फोटोग्राफर हैं, वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी का काम करते हैं, जिन्होंने 3 दिन हर खेल, हर उद्घाटन कार्यक्रम, हर समापन कार्यक्रम डायरेक्ट लाइव दिए हैं। और यूट्यूब पे कल से वो सारे मैच पूरे के पूरे मैच आप देख पाओगे। मामन टुकड़ा सुंदरचा कबड्डी यूट्यूब पे लगाओ और वापस आनंद ले लो। दाइला गुचोली में वो लगाओ उसमें और आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं जो मेहमान पधारे हैं आदरणीय जिला प्रमुख जी प्रधान साहब, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेट बहुत हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा ना करके मैं माननीय विष्णु जी भाई साहब से कहता हूँ इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएं। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय सुंदरचा। हमारे बीच में स्थानीय विद्यालय के पीओ साहब, ग्राम पंचायत सुंदरचा के श्रीमान मेहनरिया साहब पधारे, इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इनके स्वागत के लिए श्रीमान सत्यनारायण जी अंबालाल जी से निवेदन करूं कृपया आगे आए और श्रीमान भेरूलाल जी और श्रीमान प्रधानाचार्य जी का पगड़ी पहनाकर एक बार इनका स्वागत करें। श्रीमान सत्यनारायण जी अंबालाल जी, पीओ साहब की मेहरबानी से समस्त व्यवस्थाएं हम जुटा पाए, इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी समय की नजाकत तो देखते हुए अपनी बात को कहें श्रीमान जगदीश जी भाई साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी बाबरा।
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ऐसी होनी चाहिए कि जयकार करेंगे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। जिले की प्रथम नागरिक यानी द्वितीय नागरिक हम कह सकते हैं, जो ऊर्जावान भी हैं और महिलाओं सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। ऐसी हमारी ऊर्जावान उप जिला प्रमुख महोदया सोहनी देवी जी गुर्जर, हमारे ऊर्जावान राजसमंद पंचायत समिति के प्रधान युवा श्रीमान अरविंद सिंह जी, सम्मानित मंच उपस्थित सुंदरचा गांव के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन, आप सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। मातृ शक्ति के चरणों में वंदन करता हूं, युवा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि कहा गया है कि ज्यादा समय नहीं बोलना है, तो एक प्रसंग से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कहते हैं कि चंद्रमा पहले समुद्र में हुआ करता था। समुद्र में जितनी भी मछलियां तैरती, वह यह सोचती कि इस मछली और हम में सिर्फ फर्क इतना है, ये हमसे ज्यादा बड़ी और ज्यादा चमकीली है। और जब उस चंद्रमा से अमृत टिपकता और मछलियों पर गिरता, तो मछलियां यह सोचती कि इस बड़ी मछली को कोई दुख है, इसलिए दुख का विलाप कर रही है और इसकी अश्रु की धाराएं हम सब पर गिर रही है। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद वह सीधा हमारा जो साक्षात भगवान चंद्रमा था, वो सीधा आसमान में जा पहुंचा। और फिर जब जितनी भी वहां मछलियां थी, उनको यह एहसास हुआ, आभास हुआ कि हमारे साथ जो इतने वर्षों तक रह रहा था, वो साक्षात भगवान चंद्रमा था। हम उसके अमृत का पान नहीं कर पाए, हम उसको स्पर्श नहीं कर पाए, तो वह सभी जो मछलियां थी वह विलाप ही करती रह गई। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हमारे लिए हमारा साक्षात भगवान हमारा समाज है। हम समाज में रहकर जितने अनुशासित संगठित रहकर हम सभी जो कार्य कर पाएंगे, वह कभी नहीं कर पाएंगे। हमारा जो समाज है वह हमको अनुशासन का पाठ देता है। हम 3 दिन से यहाँ पर है, बहुत बड़ी खेलकूद प्रतियोगिताओं का यहाँ आयोजन हुआ। इसलिए सर्वप्रथम में अखिल भारतीय जो हमारे 44 श्रेणी के यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और यहाँ पे जितने भी आयोजक मंडल है, उनका धन्यवाद और साधुवाद इसलिए देना चाहूंगा, इतना सुंदर और सफल और भव्य आयोजन आप सभी ने रखा। और भविष्य में भी आप ऐसा आयोजन राजसमंद नगर को हमको प्रदान करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि राजसमंद नगर के हम सभी जितने भी समाज जन है, उस आयोजन को श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः मैं सभी समाज जन का हार्दिक आभार और साधुवाद देना चाहूंगा इतने सफल और भव्य आयोजन के लिए। और सम्मान के लिए भी मैं आप सभी का आभार और साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि हमें यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माफ कीजिएगा, एक गलती हो गई थी। हमारे जनरल रेफरी महोदय भाई साहब शांतिलाल जी और उनके सहयोगी जिन्होंने दिन रात मेहनत की, आदरणीय विष्णु जी भाई साहब और भगवती लाल जी, मैं खिला जी से निवेदन करूंगा सिरुपा द्वारा इन तीनों महानुभावों का स्वागत करें। इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाया है। एक जो भामाशाह की घोषणा है, ये किसी ने कहा कि इनके बारे में हमें घोषणा करनी चाहिए। टूर्नामेंट में तो वैसे पूरे गांव ने सहयोग किया है आर्थिक रूप से, लेकिन जिसने एक्स्ट्रा जो सहयोग किया है उनमें मैं नाम बता रहा हूँ। पूर्व सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई 5000, पुरुषोत्तम जी, गोवर्धन जी 5100, नंदूबाई वाइफ ऑफ चंद्रपान जी 5000, उदयलाल जी, शोभाराम जी, छाछ की जितनी भी गिलास थी वो, सुरेश जी पालीवाल, गुरु जी जावद वाले, उन्होंने 3 क्विंटल आटा अपनी तरफ से दिया है। रूपलाल जी पालीवाल साकरोदा 1100, देवीलाल जी पालीवाल साकरोदा 1000 और पेरू शंकर जी पालीवाल डिप्टी वाले 1100 रुपये। सुंदरचा गांव की तरफ से उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन। भाई साहब युवा मोर्चा के अध्यक्ष मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो
सुखदायक फल चान। सम्मानित मंचित एवं उपस्थित विराजित सभी पालीवाल समाज के नागरिकगण, माताएं, बहनें, प्रस्तुत पुस्तक जिसका नाम है जो आपन चाहे कल्याण, इस पुस्तक के संबंध में ऐसा कोई न सोचे कि मैंने कोई विशेष विद्वता हासिल करके कुछ नया लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, उसके कुल 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इसमें सुंदरकांड का विशेष महात्म्य है। सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सब इसे वाकिफ हैं। तो सुंदरकांड का एक दोहा है जो भगवान राम ने विभीषण को कहा है। विभीषण रावण जब विभीषण को अपने दरबार से निकाल देता है तो विभीषण भगवान की शरण में आते हैं और भगवान ने इनको अपनी शरण में रखा और भगवान और भक्त और भगवान के बीच में आपसी संवाद भी हुआ। संवाद के आखिर में भगवान राम ने विभीषण को कहा है, एक बात कही है कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नियम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, द्विज मैंने ब्राह्मण। और फिर आगे कहा कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रियोरे। भगवान राम ने कहा कि जो सगुण भगवान का उपासक है, जो परहित में निरत है, जो नीति को जानता है और नीति पर दृढ़ है, जो नियमों को जानता है और अपने जीवन में नियमों में दृढ़ है, और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ये 5 गुण जिस व्यक्ति के अंदर है वो नर मुझे प्राण के समान है। ऐसा कहा, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और फिर कहा कि सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर है। विभीषण, लंकेश का विभीषण है यहाँ पे, ये सारे गुण तेरे अंदर विद्यमान है, इसलिए तू मुझे अत्यधिक प्रिय हो। तो सुंदरकांड के इस दोहे की बार बार गायन से और चिंतन से मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि सुंदरकांड का यह जो दोहा है एक आदर्श जीवन शैली अपने आप में प्रस्तुत कर रहा है। तो इस दोहे को चिंतन करते हुए जो मेरे मन में विचार आए, उन्हें सुंदरकांड की चौपाइयां और मानस के अन्य सोपानों से भी चौपाइयों का सहारा लेकर इस चिंतन को प्रस्तुत करने का मैंने एक बाल प्रयास किया है। अब इस दोहे के 5 भाग हैं। सगुण उपासक विभीषण, विभीषण सगुण उपासक कैसे है और सगुण उपासना का दर्शन क्या है, सगुण उपासना का महत्व क्या है, सगुण उपासना की आवश्यकता क्या है, यह मैंने एक प्रथम दिवसीय नाम का जो अध्याय है उसके अंदर समाहित करने की बात रामचरितमानस की चौपाइयों के सहारे लिखने का प्रयास किया है। फिर दूसरा बिंदु है परहित में निरत विभीषण। विभीषण परहित में निरत कैसे है, परहित का दर्शन क्या है, परद्रोह क्या है, परहित का महात्म्य क्या है और परहित का जीवन में क्या महत्व है, ये रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा लेकर द्वितीय दिवस नाम का एक अध्याय है उसके अंदर इसको समाहित करने का प्रयास किया है। फिर तीसरा जो दिवस है, तीसरे दिवस के अंदर जो तीसरी बात इस दोहे के अंदर है कि जो भगवान ने कहा कि निरत नीति दृढ़ नियम, जो नीति पर दृढ़ है, अर्थात जो आदमी नीति को जानता है और नीति पर दृढ़ रहता है वह मुझे प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। तो नीति के लिए तीसरे अध्याय में नीति को समाहित किया है। फिर चौथे अध्याय में विभीषण नीति पर दृढ़ है वो उसको समाहित किया है। और 5वें अध्याय में विभीषण नियमों में दृढ़ है उसको प्रस्तुत किया है। और 6ठे अध्याय में विभीषण का द्विज प्रेम, विभीषण का ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ब्राह्मणों का क्या महात्म्य है, ये सारी चौपाइयों के माध्यम से मैंने उसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। और पुस्तक का जो नाम रखा है वो रखा है जो आपन चाहे कल्याण। इसके आगे का भाग है जो आपन चाहे कल्याण सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, कल्याण अर्थात सुजस सुंदर यश, सुमति शुभगति और नाना प्रकार के सुख जो आदमी चाहता है, तो उसके लिए सुंदरकांड का यह दोहा किस प्रकार का जीवन दर्शन प्रस्तुत कर रहा है, यह बात मैंने इस पुस्तक में चौपाइयों के माध्यम से, मैंने मेरी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, चौपाइयों के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया है। मैंने अपनी ओर से ठीक से इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे कि तुलसीदास जी लिखा है, करही मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि ले हो सुधारी। मैं अपनी मति के अनुसार इस प्रसंग को सुंदर बनाने का प्रयास करता हूँ, फिर हे सज्जनों आप सुंदर चित्त से सुन करके इसे सुना दीजिए। तो मैंने ही एक ऐसा बाल प्रयास इस पुस्तक में संकलन और प्रस्तुति के माध्यम से एक बाल प्रयास किया है। आशा है
सब आप लोग मेरे इस बाल प्रयास को स्वीकार करेंगे और मेरे से कोई गलती हो गई हो, लिखने में त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा करते हुए सुंदर चित्त से इसको सुनते हुए इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और हृदयंगम करेंगे। इसी आशा के साथ श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो इन पानी के भाव के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कैलाश जी ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। अभी उस किताब का विमोचन अभी होगा हमारे मेहमानों द्वारा। अब आगे की कड़ी में समय की कमी को देखते हुए मैं हमारे पंचायत समिति राजसमंद के युवा जुझारू प्रधान श्री अरविंद सिंह जी से यहाँ कुछ बोलने के लिए निवेदन करूं। उसके पहले क्योंकि हम थोड़े व्यस्त थे, न तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन है और न हमने कुछ किया है। ये जरूर है, अभी हमारे युवा साथियों ने वहाँ से एक स्लिप भेजी। वॉलीबॉल के सब शौकीन भी हैं। अगर वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ हो जाए, रात दिन हमारी बोले आधी बार पंचर ही रहती है, तो एक वॉलीबॉल कोर्ट के लिए जो भी उसका जितना भी पैसा लगे, शायद आपको ध्यान होगा, आप उसकी घोषणा कर देना। हमारा ये निवेदन है। आदरणीय प्रधान साहब। भारत माता की, भारत माता की। सुंदरता ग्राम में आयोजित अखिल भारतीय 44 श्रेणी पालीवाल समाज के इस टूर्नामेंट में उपस्थित हमारे जिले की दूसरी महिला श्रीमती सोनी देवी जी, उप जिला प्रमुख, आपके समाज के अध्यक्ष शंकर जी पुरोहित भाई साहब, हमारे राजसमंद युवा मोर्चा के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई जगदीश जी पालीवाल, पूर्व प्रधान भानु जी पालीवाल, सुंदरचा सरपंच साहब तुलसीराम जी, हमारे बामन टुकड़ा के सरपंच साहब लहरीलाल जी दवे, पूर्व सरपंच साहब जगदीश जी पालीवाल, हमारे भाजपा परिवार के विराजे हुए मंडल अध्यक्ष मुकेश जी जोशी, सत्यनारायण जी पूर्विया, श्री कृष्ण जी पालीवाल, हितेश जी जोशी और समाज के गायत्री परिवार से पधारे हुए हमारे मार्गदर्शन और आपके समाज के पधारे हुए पदाधिकारीगण और सामने विराजमान पालीवाल समाज के मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों और मातृशक्ति, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे ये सुन के जब जग्गू काका ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा कि प्रधान साहब आपको वहाँ हमारा जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें पधारना है, तो बड़ा हर्ष हुआ कि चलो आज मुझे भी यहाँ पे याद किया आपके समाज के इतने बड़े टूर्नामेंट में। साथियों, मैं भी एक खेल प्रेमी रहा हुआ हूँ। अभी जैसे ही मैं इस परिसर में घुसा और मेरे साथ 2-4 खेल प्रेमी चल रहे थे, शायद आपके सुंदरता के खिलाड़ी थे, तो मैंने उनको पूछा भाई हमारी बामन टुकड़ा की टीम ने भी यहाँ पासी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, तो निश्चिंत ही वो किसी न किसी में तो जीती होगी। तो सुंदरता के किसी खिलाड़ी ने बताया कि एक में हम जीते हैं कबड्डी में और बामन टुकड़ा की टीम वॉलीबॉल में जीती है। तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और इस प्रतियोगिता में जो सभी प्रतियोगिता हैं, जो भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और खेल ही एक ऐसी चीज है जो आज के समय में जो अपना मानसिक तनाव है उसको थोड़ा कम कर सके और अपने शारीरिक विकास के लिए भी खेल बहुत जरूरी है। और हम तो साथियों चाहते हैं कि राजसमंद से, इस समाज से और अन्य समाजों में भी ऐसी प्रतिभाएं खेल से निखरे और आगे जाए, जो राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे अपने राजसमंद जिले का नाम करे। ऐसे मेरे मन में और हम सभी के मन में ये ऐसे भाव हैं कि भाई और इन्हीं प्रतियोगिता में और इन्हीं टूर्नामेंटों में से निकलेंगे। कि मैं भी जब अब समय की कुछ कमी के कारण नहीं खेल पाते, लेकिन मैंने भी मेरे जीवन में ऐसी प्रतियोगिता बहुत प्रतियोगिता में भाग लिया है, अब नहीं ले पाते हैं, लेकिन जानते हैं कि भाई पहले खेल किन अभावों में होता था। मैं खुद मेरी बताऊं पर्सनली तो
100 रुपए इकट्ठा करके, उसमें कुछ साथी भी हैं जैसे वो प्रदीप जी पालीवाल खड़े हुए हैं और बामन टुकड़ा के भी हैं बहुत से, तो हमने साथ में भी हम लोगों ने खेला हुआ है खेल, कैसे हम पार्टिसिपेट करके चंदा इकट्ठा करके खेल के लिए धन जुटाते थे और खेल की सामग्री लेके आते थे। तो इसके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। अभी मैं यहाँ बैठा था, जो जग्गू काका ने और समस्त गांव वासियों ने जो कहा है कि भाई यहाँ खेल के लिए आप कुछ करें, तो मैं पंचायत समिति राजसमंद की तरफ से सुंदरजा ग्राम में वॉलीबॉल कोर्ट के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, ये मान सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्रीमान प्रधान साहब ने पहली मीटिंग में अपनी घोषणा कर दी। वैसे 3 लाख रुपए कहा है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा अगर 4-5 लाख रुपए भी लग जाएंगे तो पीछे नहीं रहेंगे, ये बात हो गई है। तो कोर्ट ऐसा बनेगा कि अगली बार जब भी यहाँ कोई प्रतियोगिता होगी और यानी हो पालीवाल समाज की प्रतियोगिता वापस यहाँ करवानी पड़े अगर कोर्ट बन जाए तो ये भी अपन तैयार है। तो अरविंद सिंह जी ने बताया है कि पालीवाल समाज के लिए बहुत अच्छा, इस गांव के लिए ऐसा कोर्ट निर्माण होगा कि डे नाइट के मैच भी यहाँ करवाए जा सकते हैं। ऐसे खेल स्टेडियम का, वॉलीबॉल का निर्माण होगा। और इसी बीच मैं हमारे भाड़ा भानुजा के एक ऐसे कलाकार जो 2-3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे 2 मिनट का अवसर दें, तो हमने 2 मिनट की जगह 3 मिनट का अवसर दिया है। श्रीमान देवीलाल जी जो बड़ा भानुजा से आए हैं, उनको 3 मिनट के अंदर अपनी बात कहनी है। कृपया देवीलाल जी आए और अपनी बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पालीवाल समाज के मुख्य अतिथि एवं सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। पातल राखी जी मेवाड़ धरा की आन, राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पकड़ी नाही झुकी रे। पातल राखी जी मेवाड़ धरा की आन, मेवाड़ धरा की शान, केसरिया पकड़ी नाही झुकी। छोड़ दिया मेवाड़ दराहित राजमहल का ठाट रे भाई, राजमहल का ठाट। आडावलरा मंगरा माई, आडावलरा मंगरा माई, महाराणा बेटा पाट अकबरी डरियो रे, अरे अरे अकबरी डरियो रे। महाराणा सु आपो आप, तू श्री राणे साप, नजरिया राणा पे जायत की रे। पातल राखी दी मेवाड़ धरा की आन, मेवाड़ धरा की शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी। पन की पर ले मुगल सेना पर मेवाड़ी तलवार रे भाई, मेवाड़ी तलवार। जिनरी कीमता जेल सके जो महाराणा का वार। मेवाड़ी सिर मोड़ केसरिया पाग, बागावाड़ी पाग, रखतारी होया नाही रुकी रे। पातल राखी जी, अरे अरे पातल राखी जी, मेवाड़ धरा की आन, मेवाड़ धरा की शान, केसरिया पकड़ी नाही झुकी। 3 पगा आराम जो चेतक पूरे प्राण रे भाई, चेतक पूरे प्राण। प्राण बचाया महाराणा का, खुद तद दीना प्राण। उमड़ो शक्ति सिंह में, अरे उमड़ो शक्ति सिंह में, महाराणा सुप्रेम भाया वालो प्रेम। तलवारा रे गई झुकी रे। पातल राखी जी मेवाड़ धरा की आन, मेवाड़ धरा की शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी रे। पातल कहे जय मेवाड़, जय। श्रीमान देवीलाल जी बड़ा भानुजा
लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इसे जो लोगों ने पगड़ी पहनी है उसकी मान मर्यादा बनी रहे और उसका पूरा ख्याल रखें। पालीवाल समाज की पगड़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में हमारे अपने और कल जिला प्रमुख महोदया रत्नी देवी बधारी थी, लेकिन वो ऐसे समय में आए जब लोग भी कम थे। डिप्टी जी अपने सांसद महोदया साथ थी, लेकिन आज हमारे बीच में गुंजन सोनी देवी जी गुंजल पधारे हुए हैं। उन्होंने कल कहा था कि मेरी बात मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, कल उप जिला प्रमुख महोदया आएगी, वो अपनी बात कहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूरा समाज हमारा बैठा हुआ है, पालीवाल समाज का ये मुख्य गांव है। आपसे निवेदन है कि कृपया तन मन धन से, क्योंकि रत्नी देवी जी ने कल कहा था कि जो बात मैं नहीं कह पा रही हूँ वो कल वो मैडम कहेगी। तो आपसे निवेदन है आए और आप पीछे न रहें। पालीवाल समाज का गांव है, पालीवाल समाज आपकी तरफ देख रहा है कि कृपया अपनी बात कहें और हमारे मुद्दों को वहां उठाएं और जो समाज के लिए आप कर सकते हैं वो बात करें। थोड़ा नीचे कर दो, नीचे कर दो। चार भुजा नाथ की जय। तो बोलो, आज तो खाना भी तैयार है बेटो। चार भुजा नाथ की। आज अकेले भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज की आज सुंदरसा ग्राम पंचायत में टूर्नामेंट का आयोजित मैंने सभी 44 श्रेणी हमारे सामने विराजत था माता बहना और पंच पटेल ब्राह्मण समाज का और सभी मन सफल हमारे जो अध्यक्ष समाज के शंकर जी, हमारे प्रधान साहब राजसमंद के अरविंद सिंह जी, बामन टोकड़ा के पूर्व सरपंच साहब जगदीश जी भाई साहब, बामन टोकड़ा के वर्तमान सरपंच साहब गेरीलाल जी, सुंदरसा के सरपंच साहब तुलसीराम जी और पालीवाल समाज के और हमारे पार्टी के अच्छा नेता श्री किशन जी काका जी का नाम भी जाने जाए बताए, हमारे पूर्व प्रधान भानु जी भाई साहब और हमारे भाई युवा मोर्चा के ऐसी दिल की धड़कन और लारे एक सेना चलाने वाला भी, सेना में चलाने वाला भी, आदेश करने वाला भी एक ऊर्जा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश जी भाई साहब और यह सुंदरसा मोर्चा के मेरे भाई पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हितेश जी, सत्तू जी भाई साहब पुराना नेता है, हर जगह जो मन में है वो जो कहते वैसे जो कहना नाराज हो तो हमारे मंडल के अध्यक्ष मुकेश जी भाई साहब और हमारे साथ में रहते का सरपंच साहब संगठ गला बेरुलाल जी और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी जाए और थोड़ी समाज में भी बढ़िया है सभी और कोई भी भूलिया चुन लिया है तो सब समझ मन से देखो एक को नाम लेना तो ज्यादा टाइम है चाहिए। और सुंदरसा ग्राम पंचायत के हमारे किरण जी का बढ़िया नेता जगदीश जी भाई साहब जगू काका का नाम जाने जाता है, मूल सुंदरसा जगू काका का नाम इस जान पर लगी है। माउंट चेटी की हुई है ससुराल में राजसमंद जिला में पेड़ उठे चेटी है सुंदरसा गाँव और कौन पहली बारिश
अपनी नाम मोटो है ऊपर मुखो पर चाबी है तो ताला खोल मारो वो तो छाता कतरा टुकड़ो कर देती है। तो मैं आपके प्रयास में कोई कमी न रखूं और आप ब्राह्मण समाज के लिए सुंदरता का बात है, कोई भी कमी है तो आप ग्राम पंचायत में लेटर पर लेकर न जाओ, मैं प्रमुख साहब लगूं, चाहे लड़ाई करनी पड़े तो भी सुंदरता का बात मैं मदद कराऊं, पर मैं घोषणा नहीं कर सकूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये अपना आज का इस कार्यक्रम का बेड़ा तुलसीराम जी सरपंच साहब के माथे पे डाल दिया है कि आप कागज बनाएं और मैडम वहाँ बैठेगी। जब भी साधारण सभा की बैठक हो आप पहुंचे और पूरी योजना और प्रोजेक्ट बनाकर, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 15 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, आप बना के ले जाएं और मैडम और प्रधान साहब अपना पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से ये काम होगा। पक्की बात है, क्योंकि इन्होंने चार पूजा नाथ के इस प्रांगण में और लक्ष्मी नारायण जी की इस धरती पर इन्होंने बात कही है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा अपने को। मैं इसी बीच में श्रीमान तुलसीराम जी सरपंच साहब से निवेदन करूं कि वो आए, अपनी बात कहें। शंकर जी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, कृपया आए और अपनी बात कहें। श्रीमान शंकर जी अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पुरस्कार वितरण का अंतिम कार्यक्रम और बाकी है। आदरणीय मंच सब विराजमान और हमारा समाज के पिता तुल्य सभी सामने विराजमान है, माताएं और युवा साथी। मैं ज़्यादा समय कुछ लूँगा नहीं, बात होगी वही करनी है। अपने जो 3 दिन का जो प्रोग्राम हुआ बड़ा शांति के साथ हुआ, ये हमें बड़ी खुशी की बात है। और सभी सुंदर से वाले को, युवा को, बुजुर्ग को, सभी को समाज की तरफ से समाज की तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो भी दिल में नहीं रखें और समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। हेलो अभी हमें सूचना मिली है आदरणीय किरण महेश्वर जी की सुपुत्री भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री दीप्ति जी हमारे गांव के पास ही पधार गई हैं। बस एक 10 या 5 या 10 मिनट का काम है, तब तक मैं संचालन के लिए विष्णु जी से निवेदन करूं। मैं कैलाश भाई साहब से निवेदन करूं, एक बार वो अपनी पत्रिका लाएं और वो विमोचन का जिला प्रमुख महोदय भी यहाँ विराजमान है, प्रधान साहब भी विराजमान है, घनश्याम जी भाई साहब भी विराजमान है। आप इस पत्रिका का विमोचन कराएं। आज की जो ये पत्रिका इन्होंने जो किताब छपा, जगदीश भाई साहब आ गया का इसको खोलना सर, जो हाँ खोला जो ये किताब जो अपना चाहे कल्याण की किताब का आज ये विमोचन भाई कैलाश जी के द्वारा इसको सब बनाने की ये इस किताब के अंदर पूरी परंपरा है। धन्यवाद साहब। इसी बीच में मैं भाई शांतिलाल जी से निवेदन करूं और आज के इस कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है उसको संभालें श्रीमान शांतिलाल जी जोशी, खेल सचिव। स्वागत करें, ताली बजाएं। सत्यनारायण जी माहेश्वरी की पुत्री और साथ में सत्यनारायण जी माहेश्वरी पधारे हुए हैं, कृपया पधारे। डिप्टी जी माहेश्वरी पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पालीवाल समाज की 44 श्रेणी की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में सत्यनारायण माहेश्वरी का भी पधारे, मंच पर पधारे, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
मैं हम लंबे समय से जिनका इंतजार कर रहे थे, मैडम जी आए। सत्यनारायण माहेश्वरी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन के लगभग समस्त कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं, केवल पुरस्कार वितरण का सजाकर स्वागत करते हैं। और इसी बीच में पूरी टीम आ जाए या फिर 2-4 साथी आ जाए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बागल टीम, इनको रास्ता दे दिया जाए भाई, क्योंकि ये खिलाड़ी है, नहीं तो जम करके आ जाएंगे। आपकी करतल थोड़ी से इनका अभिनंदन करो भाई, बहुत आराम से आराम से माके भी इधर खिलाड़ी लोग नीचे बैठ जाते हैं, कि अधीर थे हुआ फिर फोटो आ जाए, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, घुटने टेक के। शानदार प्रदर्शन रहा इनका, तो फिर मैं रख लूंगा। और बेट लग रहा धड़वल का, जब 4 बार लगातार फाइनल पहुंची, लेकिन हर बार वो 1-2 पॉइंट रह जाती है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया धड़वल ने, धड़वल की टीम बना है। और उनसे इस मंच से आग्रह है कि गुटखा खाना छोड़ दे, तो हो सकता है कि वो आगे टीम पर गुटखा खाना तो दूसरा लगेगा। इधर देखो श्याम जी, आज इनोस करे दो, थोड़ा गुटखा छोड़े दो। बहुत बहुत सब खा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शूटिंग वॉलीबॉल प्रथम स्थान प्राप्त किया अनुशासित टीम बामन टुकड़ा। बामन टुकड़ा की टीम आ जाए। रुको बेसम एक जना कालू जी सिरोला अहमदनगर वाले 1500 रुपए बामन टुकड़ा वाली टीम को। सर बामन टुकड़ा टीम को, सर ये और बामन टुकड़ा टीम को 1100 रुपए। बामन टुकड़ा टीम ये सर, बामन टुकड़ा टीम ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका इंतजार था वो अब आ रही। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, बधाई के पात्र है। अनुशासित टीम भी है और मेहनती भी है, और टक्कर दी थी द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम बामन टुकड़ा। तो कपिल ये वो कपिल इधर ये सर, ये कपिल सर, ये कपिल ये कपिल 500 रुपये ढूंढ रहे हैं सर, दे नहीं रहे। ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया बामन टुकड़ा टीम। ये भी पहले 2 टीम टूर्नामेंट। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पड़ी। हमारे मोतीलाल जी भाई साहब आ गए हैं, तो स्टेज के पास आ गए हैं।
2 मिनट फोटो लेते हैं। जल व्यवस्था में अंबालाल जी, अंबू बाबू जी, अगर आसपास हो जल्दी आ जाए। अंबालाल जी नहीं है तो अनिल आ जाए। पूर्णा शंकर जी आ गए क्या? टुकड़ा इन्हें कहीं मैं कह साइड में चाहिए भी का उबरू खोलने के लिए। हेलो सत्यनारायण जी, हिरण कश्यप उर्फ भीम शंकर। भीम शंकर नहीं है। उसके बाद विस्कासुर हितेश, जल्दी से आ जाए। क्या जानदार तुम्हारा कार्यक्रम था। और उसके बाद डिस्कासुर ललित, और भूरा भट्ट चिराग, भूरा भट्ट और छोटा भस्मासुर दक्ष। हेलो दक्ष आया क्या? वह चलो कोई बात नहीं। तक हरिशंकर होलिका, बहुत अच्छा रोल था इनका। और होलिका दहन का जो सीन था वो वास्तव में हम पिक्चर में या टीवी में देखता है, वैसे उन्होंने जीवंत कर दिया था। हाँ, हरिशंकर ब्रह्मा जी के रोल में परम ब्रह्म, सुरीली आवाज वाले मुरली। और भक्त प्रहलाद, वो भी आ जाए। भक्त प्रहलाद, शानदार अभिनय। और इन सभी का जो मेकअप, ये मनालाल जी बासा, इन्होंने संत महात्मा का रोल किया था। रात को तो राक्षसों ने इनका संहार कर दिया, पर आज इनाम लेने के लिए आ गए हैं। मेकअप का जो सारी जिम्मेदारी थी हमारे आर्टिस्ट सूरज, एक बार जोरदार ताली। सूरज ने एक अच्छा मेकअप किया था। सूरज आ जाए। और इस नाटक में जो बैकग्राउंड साउंड था, जो लाइटिंग थी, बैकग्राउंड साउंड में जो व्यवस्था की, वो मनोज के लिए भी जोरदार तालियां। और अंत में नरसिंह अवतार बिरुलाल, आजा भाई बिरुलाल। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुलाल के स्वागत के बाद मैं आगे की कार्रवाई के लिए विष्णु जी को माइक सौंपता हूं। दो देवता और थे, दो, रतन और देवव्रत, वो भी आ जाएं। रतन और देवव्रत आ जाए, जल्दी आ जाए। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी और हमारे बीच में आज जो मेहमान पधारे हुए हैं, दीप्ति जी माहेश्वरी, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि ये टूर्नामेंट पिछले साल बड़ा भाणुजा में था और उस समय समापन समारोह में मैडम किरण जी माहेश्वरी पधारे थे और उन्होंने उस समय पालीवाल समाज के समस्त लोगों को कहा कि ये झंडा अब की बार राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए। और उनके प्रयास के द्वारा, उनके घोषणा के द्वारा ही ये झंडा वहां से बड़ा भाणुजा से सुंदरचा में आया था। मैडम की हमारे मन में तमन्ना थी कि वो आएगी और इस टूर्नामेंट को अच्छे ढंग से हमें उत्साहित करेगी, लेकिन क्या किया जाए, प्रभु की इच्छा ऐसी है। लेकिन आज उन्हीं के बीच में, इस बीच में उन्हीं की सुपुत्री श्रीमती
दीप्ति जी माहेश्वरी पधारे हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और किरण जी की जो आस अधूरी रह गई थी इस टूर्नामेंट में आने की, वो आपने पूरी की। कृपया आप आए और हमें उद्बोधित करें। मैडम, बोलो चार भुजानाथ की, द्वारिकाधीश की। समाज के अध्यक्ष शंकरलाल जी, 44 टेनी पालेवाल समाज के भानु जी पालेवाल और पूरा सम्मानित मंच, सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी भाइयों को मेरा राम राम, और जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्ते। आज यहाँ पर आप लोगों को मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये कार्यक्रम बड़ा लंबा चलता आया है और मेरी वजह से कुछ कार्यक्रम और बढ़ाया भी गया, तो सबसे पहले तो उस बात की माफ़ी। सुंदरचा गांव 80% लोग, मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि मम्मी से जुड़े हुए थे, मम्मी के लोग थे, तो इस गांव में खड़े रहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पूरा बड़ा परिवार खड़ा है यहाँ पर। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो स्नेह आप लोगों ने मम्मी के प्रति रखा है, जो कार्य मम्मी ने यहाँ पर करवाए हैं और जो सपने उनके अधूरे रह गए हैं, ये मौका मिले, ये स्नेह हमेशा मिले और हमारा पूरा परिवार आप लोगों के हर दुख सुख में हमेशा खड़ा रहेगा। सारे पार्टिसिपेंट्स, जितने भी वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ या शूटिंग, और जितने भी जनों से हमारी मुलाकात हुई, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप लोगों के उत्साह की वजह से ही ये कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ है। सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ी बधाई मैं देना चाहूँगी आयोजकों को और जितने भी भामाशाह रहे हैं, जिन्होंने इस 3 दिन की प्रतियोगिता को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। ये आप लोगों की वजह से समाज आगे बढ़ता है, समाज में मित्रता बढ़ती है। तो आगे भी आप इसी प्रकार का सहयोग देते रहें और ये प्रतियोगिता 5 साल से जो चलती आई है वो आगे भी बहुत वर्ष चलती रहे। ज़्यादा समय मैं लेऊंगी नहीं, इसलिए मैं आप सबसे नमस्ते करती हूँ। दोबारा ज़रूर आऊँगी यहाँ पर, अगर इसी स्नेह से आप मुझे बुलाते रहें, और धन्यवाद। मैडम ने अपनी बात बताई कि सुंदरचा गांव के प्रति किरण जी माहेश्वरी का पूरा सहयोग था और निश्चित रूप से आप भी पूरा सहयोग करेंगे। इसी बीच में हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी ध्वज अवतरण की होती है। ये झंडा अगले साल नए गांव में जाएगा और अभी 3-4 गांव वालों की मांग चल रही है कि इसको झंडे को कहाँ सौंपें, लेकिन ये कार्यकारिणी का काम है। जब भी आगे समाज की बैठक होगी उसमें निर्णय लेके किसको देना है ये वहीं तय होगा। आज मैं शांतिलाल जी से निवेदन करूंगा, आए ध्वज अवतरण की कार्रवाई कराएं और झंडा समाज के अध्यक्ष और मंत्री और उपाध्यक्ष जो हैं उनको सौंपे। आगे की जो भी कहाँ टूर्नामेंट होंगे, क्या करेंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी, वो समाज की कार्यकारिणी तय करेगी। इसलिए शांतिलाल जी से निवेदन है कि आगे की कार्रवाई संपन्न। समापन की घोषणा होने जा रही है। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सम्मानित मंच भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं अरविंद सिंह राठौर, प्रधान पंचायत समिति राजसमंद, अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी संस्था मेवाड़ राजसमंद द्वारा आयोजित 5वीं खेलकूद प्रतियोगिता 2021 के समापन की घोषणा करता हूं। मुख्य भूमिका मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं खेल मंत्री परम श्रद्धेय भगवती लाल जी को कि वे पधारें और अपने हाथ से अरविंद सिंह जी को ध्वज प्रदान करें। अरविंद सिंह जी हमारे समाज के अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी को ध्वज प्रदान करेंगे, ताकि आगामी स्तर जहाँ पर भी आयोजित होगा ये ध्वज बांध दिया जाएगा। भगवती लाल शंकरलाल जी को भेंट कर रहे हैं।
विभाग के नाम के अनुसार या राष्ट्रगान होता है, लेकिन ये विभागीय काम नहीं है, अपन पालीवाल समाज का है। इसलिए बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, नाथ की, द्वारकाधीश की। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त से निवेदन है कि अब ये समापन हो चुका है, कृपया भोजन करें और आराम से। यहाँ का जो जीते हैं वो भी हार पहन के ही जा रहे हैं, इसलिए कृपया हार जीत का मन में कोई गम न लें और समस्त बातों को भुलाते हुए पालीवाल समाज का ये सम्मेलन हुआ, इसके लिए सुंदरचा गांव को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई कि इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम में आयोजित किया, इसके लिए धन्यवाद सभी।